एवरीवन, ये मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट वीडियो है हॉस्पिटल बैग के बारे में। हॉस्पिटल बैग कैसे रेडी करें, कब रेडी करें। हमें हॉस्पिटल बैग 2 रेडी करनी है, एक मम्मा के लिए और एक बेबी के लिए। जैसे ही बेबी का नाम आएगा हॉस्पिटल बैग के लिए तो सभी का एक ही क्वेश्चन रहेगा। 99% लोग यही बोलेंगे कि बेबी की कुछ भी चीज़ें पहले से नहीं लेनी चाहिए, पहले कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं रखने चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको ये बता दूँ कि मेरा बेबी मानसून में आने वाला है, प्लस अभी कोविड का माहौल भी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि हम बेबी के लिए तुरंत ही कपड़े ख़रीद लें और कुछ भी चीज़ें ख़रीद लें और डायरेक्ट ही उसको पहना दें, या कोई विजिटर्स आए हो या उसके लिए कपड़े लेकर आए हो और हम तुरंत ही उसको यूज़ कर लें। इसके लिए मैंने बेबी के लिए भी पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। सब कुछ पहले से, इसके थोड़े से कपड़े जो मुझे तुरंत ही ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो मैंने उसके ले लिए है, क्योंकि कोविड का माहौल है, वो किसी ने भी टच किए हुए होंगे। तो उसको मैंने अच्छे से धो के सैनिटाइज़ करके डेटॉल लिक्विड में डाल के उसको 2 से 3 बार वॉश करके उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, ताकि हमें मानसून में और भी कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। विजिटर्स के आए हुए कपड़े भी हम नहीं पहना सकते, या हम खुद ने भी ख़रीदे हुए कपड़े भी हम नहीं पहना सकते, इसलिए मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। वो सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से बेबी के लिए भी मैंने पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना करे तो बेहतर ही रहेगा, और मेरा मॉरल लेवल बिल्कुल भी ना करे बेबी के लिए। तो बेबी के बैग से हम स्टार्ट करेंगे कि बेबी के लिए हमने क्या क्या प्रिपेयर करके रखा है। ये मैंने बेबी के लिए बैग लिया है हॉस्पिटल के लिए। वो सिर्फ 80 रुपीज़ का है, टेडी बियर वाला, और उसका यूज़ मैंने फ़ोटो शूट में भी किया था, सब चीज़ें ले जाने के लिए। और अभी ये हॉस्पिटल बैग के लिए उसका यूज़ होगा। हम दोनों के कपड़े इसी में धोएंगे, और उसके बाद भी हम कहीं पे भी जाएंगे तो ये मेरा बेबी का बैग है, टेडी बियर। सबसे पहले आएंगे बेबीज़ के लिए जबले, जो मैंने 10 से 12 लिए हैं। फिर भी मुझे कम लग रहे हैं तो मैंने कॉटन्स के मेरे पास कपड़े थे जो बहुत बार वॉश हो चुके थे, तो वो मैंने उसमें से कुछ सिलवा लिए हैं। वो भी मेरे पास 10 से 15 है। तो इमरजेंसी के लिए अगर ये कम पड़ जाएंगे तो ये मेरे पास है। ये मैं हॉस्पिटल में लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, या कपड़े उसके सूखते नहीं हैं, वो ज़्यादा गीला कर रहा है, मानसून का सीज़न है, तो मैं तुरंत ही उसको घर से मंगवा लूँगी। तो उसके लिए ये मेरे 12 है और ये 12 है, तो ये उसके झपले हो गए। और उसके बाद आएगा बेबीज़ के नेफीज़। मुझे नेफीज़ नहीं पसंद, मुझे मेरे बेबी को नेफीज़ नहीं पहनानी, तो मैंने इसकी 0 साइज़ की ये वाली निकल ले लिया है। वो मेरे पास 12 है। और मैंने अभी रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स के बेबीज़ आए हैं, तो वो भी मानसून में ही है, तो मैंने उसको पूछा कि ये बेबी कितने ख़राब करते हैं या सूखते भी है या नहीं, तो सबने बोला कि दिन में 8 से 9 बार उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर भी ये मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी, और उसको पहले डेटॉल में वॉश करके उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैंने ये 12 लिया है। अब बेबीज़ के कैप मैंने 4 ही लिया है। उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसको ख़राब नहीं करेगा, तो पूरे दिन के लिए 1 या 2 उसको काफ़ी रहेगी। तो उसके लिए मैंने ये 4 कैप लिया है। उसके बाद बेबी के सॉक्स भी लिए हैं मैंने। ये भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, न्यू फैशन आती रहेंगी तो मेरा बेबी तो फैंसी ही रहेगा, तो उसके लिए मैंने 2 ही लिया है। मुझे उसको थ्रेड लेस बांधने वाली चाहिए थी, तो वो मुझे नहीं मिली, तो उसके लिए मैंने इमरजेंसी में 2 ही लिया है। उसके बाद बेबी के 2 ही मिटेंस लिए हैं, मतलब कि हैंड के ग्लोव्स, वो भी मैंने 2 ही लिया है। वो भी मुझे लेस वाली चाहिए थी, क्योंकि वो खुद भी निकाल के वो अपना मुंह खरोच लेता है, तो मुझे वो थ्रेड वाला चाहिए, इसलिए मैंने इमरजेंसी में 2 ही लिया है। उसके बाद आते हैं थोड़े उसके कपड़े, लेकिन वो भी मैं लेके नहीं जाऊंगी। उसके बाद आएंगे बेबीज़ के लिए नैपकिन्स। उसको तो नहलाएंगे नहीं जब तक उसकी कॉर्ड नहीं गिरती है, उसको नहलाते नहीं है, तो उसके लिए उसको स्पंज बाथ होगा। तो मैंने बेबी के लिए ये एक बाउल और ये स्पंज भी लेके रखा है, इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये एक बाउल और 2 स्पंज बाथ के लिए रेडी कर लिया है। और वो मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है और बेबी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए मुझे भी नहाने नहीं देंगे, बेबी को भी नहलाएंगे नहीं, इसके लिए मैंने ये स्पंज और बाउल रखे हैं, एक बेबी के लिए और एक मेरे लिए, और एक मैंने नैपकिन रखा है बेबी के लिए।
और साथ में रखा है मैंने कुछ चीज़ें। ये है बेबी का स्वेडल रैप, वो नहलाने के बाद उसको करेंगे। ये है मेरा बेबी के लिए वो लेदर, वो बहुत बड़ा है, मतलब बेड साइज़ का है, तो हम उसको कहीं बेड पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लेदर वाली जो छोटी सी मैट आती है उसके ऊपर भी बिछा के हम यूज़ कर सकते हैं। उसको उसके साइज़ के हिसाब से हम कट करके ये यूज़ कर सकते हैं। ये बेबी के लिए शॉल लिया है, वो जब सोता रहता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखने के लिए ये मैंने बेबी के लिए एक शॉल लिया है। और ये बेबी के लिए टॉवेल लिया है। ये सब कुछ मेरे घर पे अवेलेबल था, उसमें से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, सिर्फ ये लेदर और ये स्वेडल, वो भी एक एक ही लिया है। ज़्यादा स्टे नहीं करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 डेज़ के लिए। मुझे पता है मेरा तो सी सेक्शन ही होने वाला है, तो मैंने उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करके रखा है। और आएगा अब बेबी के लिए कुछ कॉटन्स के कपड़े, वो बेबी को रैप करने के लिए या उसको कुछ पोंछने के लिए, उसको मतलब दूध भी गिराया है वो पूछने के लिए ये मैंने कुछ कॉटन्स के कपड़े रखे हैं। वो भी मॉनसून के हिसाब से मैंने 4 या 5 कॉटन्स की चुन्नी लेके रखी है जो पुरानी है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बेबी को। ये मैंने चुन्नी 5 रखी है, उसको काटा नहीं है क्योंकि हम वो किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 चुन्नी रखी है और एक कॉटन की साड़ी रखी है, जो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको कट करेंगे। तो उसके लिए ये रखा है मैंने। एक ये भी रखा है, ये कॉटन का थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हुआ ये कपड़ा है, वो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, या मतलब मैट पे बिछा सकते हैं, या किसी को हाथ में देना हो तो भी मतलब उस पर हम दे सकते हैं विजिटर्स को। तो ये मैंने रखा है। और मैंने बेबी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी रेडी किया है, वो मैंने लिया है, वो ये टॉयज़ है, वो मेरे बेबी के क्रेडल पे लगेगा, वो भी मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी बेबी के लिए गिफ्ट। उसका वार्म वेलकम भी ज़रूरी है ना, कि मेरा मम्मी कुछ मेरे लिए ज़्यादा ही कर रही है। तो ये मैंने एक टॉयज़ भी लिया है बेबी के साथ खेलने के लिए। और बेबी के लिए मैंने एक जो घर पे मैट बना के रखा है 5 या 6, वो इसलिए कि मतलब मार्केट की मैट उसको मतलब बोलते हैं कि बैक पे लिए वो गर्म होती है, तो हमने मतलब कॉटन्स के कपड़े की ये हमने घर पे रेडी किया है। और उस पर मैंने पुरानी बेडशीट कॉटन की थी, उस पर हमने कवर लगा के ये मैंने रेडी करके रखा है। ये मेरे पास वैसे तो 10 से 12 है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में सिर्फ 4 या 5 लेके जाऊंगी, वो भी इमरजेंसी के लिए। मानसून का सीज़न है तो वो भी मुझे ज़्यादा चाहिए, और घर की बनी ही चाहिए, ताकि बच्चे को भी वो गर्म ना पड़े, उसकी बैक में पेन ना हो, उसकी बैक गर्म ना हो जाए। उसके लिए घर पे भी मैंने बहुत सारी मैट्स बना के रखी है कॉटन की, और उसके ऊपर मैंने कॉटन की बेडशीट में से ऐसे मैंने कवर लगा दिया है, ताकि उसको वो गीला भी करे तो हम उसके अंदर लेदर कट कर रख सकते हैं, तो ये भी वो ज़्यादा ख़राब नहीं करेगा। तो ये मैं हॉस्पिटल में तो वैसे छोटी छोटी 5 ही लेके जाऊँगी, लेकिन मेरे पास घर पे बहुत सारी है, मानसून के हिसाब से मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। तो ये हो गया हमारा बेबी का लिए मैंने डायपर क्रीम, पाउडर, सॉप वगैरह नहीं लिया है। मुझे पता है कि हॉस्पिटल वाले बेबी को ना ही तो मसाज करने देते हैं और ना ही तो उसको नहलाने देते हैं, जब तक उसकी कॉर्ड ना गिरे उसको स्पंज बाथ ही होगा, इसलिए मैंने वो नहीं ले रखा। और उसकी इमरजेंसी भी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पाउडर और रेस क्रीम और डायपर वो हम वहाँ से बाय कर लेंगे। ये हुआ मेरा बेबी के बैग के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मम्मी के बैग के लिए क्या हम प्रिपेयर करके रखा है जो मेरे लिए है। मम्मी के बैग के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मैटरनिटी गाउन्स की। मुझे नाइटीज़ तो पहननी नहीं है, वो पुराने स्टाइल वाला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने जो लास्ट 5, 6, 7, 8 मंथ में जो मैंने पहना था मैटरनिटी में, उसी में मैंने टेलर के पास जाके चैन लगवा के उसको ही मैटरनिटी गाउन बना दिया है। तो वो हमारा लो बजट भी हो जाएगा, और महंगे महंगे हमें वो नाइटीज़ वगैरह वो भी नहीं, हम पसंद नहीं है तो वो भी नहीं पहनेंगे। तो मैं ऐसे उसमें चैन लगवा दिया है दोनों तरफ से। तो ये मेरा हो गया मैटरनिटी गाउन हॉस्पिटल के लिए। 4 या 5 दिन का स्टे रहेगा, तो ऐसे मैंने दोनों तरफ से चैन लगवा दिया है। और बहुत सारे मैंने 4 या 5 गाउन ऐसे ही रेडी करके रखा है, तो वो मुझे हॉस्पिटल गाउन के लिए वो ही रहेगा। ये मेरे
ये मैंने 5 करके रखा है, फिर भी मुझे लगेगा कि वो कम है। और घर घर पे तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, टी शर्ट और कैप्री। तो अगर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा या मुझे लगा कि हाँ मैं पहन सकती हूँ कैप्री और टी शर्ट, तो मैंने ये 2 बड़े साइज़ की टी शर्ट भी लिया है। और उस पर आगे से बटन भी है, तो वो भी मुझे पहनना हो तो मैं पहन सकती हूँ। तो ये मैं 2 लेके जाऊँगी। और वेलकम होम के लिए भी एक कॉस्ट्यूम मुझे चाहिए और बेबी को चाहिए। तो उसमें से मेरा कोई भी गाउन भी मैं पहन सकती हूँ, तो वो फैंसी ही होने वाला है। तो उसके लिए वेलकम होम के लिए ही उसमें से मैटरनिटी में से मेरा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आती है कि मैटरनिटी पैड हमारा ऑनलाइन मंगवाया है, वो अभी तक आया नहीं है, कल या परसों आ जाएगा, तो वो मैं रख दूँगी। उसके बाद आएगी मैटरनिटी ब्रेस, वो फीडिंग के लिए होती है। वो मैंने 3 तरीके के लिए है, एक ऐसे जो यहाँ से पूरी खुल सकती है ऐसे, और दूसरी मैंने लिया है बीच में से चैन रहती है, वो भी लिया है, जो भी कंफर्टेबल लगेगी वो मैंने 3 रखी है। ऐसे चैन वाली भी लिया है। और तीसरी है मेरी आगे से भी खुल सकती है, ऐसे साइड पे से ऐसे मैंने एक लिया है। और ये ऐसे बीच में से भी खुल सकती है, साइड पे भी खुल सकती है, और पीछे से भी खुल सकती है। वो मैंने 2 से 4 वीडियो देखा था और मैटरनिटी हॉस्पिटल बैग के बारे में। तो वहाँ पे लिखा बोला था कि जब भी मैटरनिटी मतलब वेयर लेते हैं लॉन्जरीज में, तो एक साइज़ बड़ा लेना चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से सब बड़ी ही लिया है। तो ये मैंने 3 ही रखी है। और दूसरी लॉन्जरी में रहती है कि वो पुराने लेके जाना है, तो 6 या 7 यूज़ एंड थ्रो जैसे ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो मैंने पुराने अंडरवेयर्स रखे हैं 6 से 7। और दूसरी आती है कि मुझे तो पता ही है कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए मेरा भी स्पंज बाथ ही होगा शायद, नहलाने तक का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो उसके लिए एक ही टॉवेल रखा है, एक ही नैपकिन रखा है। और सॉल मुझे अगर कोई विज़िटर्स आया या बेबी को फीडिंग कराने के टाइम पे मुझे ढकने के लिए एक मैंने मेरे लिए भी सॉल रखा है। और एक बेडशीट रखी है। और दूसरा है मेरा मानसून का सीज़न है, तो मैं तो बाहर जा नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए मेरे साथ जो रुके हुए होंगे उसके लिए मैंने एक अम्ब्रेला भी लेके रखी है, कि अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाहर जाने के लिए मतलब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक अम्ब्रेला रखी है। दूसरा है कि मुझे ये स्लीपर, या मैं टहलने के पहले, ऑपरेशन के पहले टहलने के लिए या बाथरूम जाने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एक पेयर स्लीपर की रखी है। और नेक्स्ट आएगा हमारा टॉयलेटरी किट, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने टॉयलेटरी किट में क्या क्या रखा है। टॉयलेटरी किट में मैंने रखा है मुझे जो डेली यूज़ के लिए जो मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ वो सब चीज़ें टॉयलेट किट के लिए, वॉशरूम के लिए, कोई विज़िटर्स आए हैं तो उसके लिए, और रूम में मतलब मेरे साथ जो रुके हैं उसको यूज़ होने के लिए कुछ चीज़ें रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़े से सैनिटाइज़र रखा है, अगर कोई विज़िटर आया और उसने शायद मास्क ना पहना, तो मेरा और बच्चे की सेफ्टी के लिए ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा मास्क रख के रखा है। दूसरा है थ्रेड, मानसून का सीज़न है, कपड़े ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, तो हम थ्रेड पे कपड़े धोए हुए हैंग करने के लिए ये मैंने थ्रेड लिया है। ये कॉटन बॉल्स है जो मुझे सी सेक्शन के बाद ईयर्स में डालने के लिए ये मैंने रखा है, मुझे मुँह वाला स्कार्फ वगैरह नहीं बांधना है, तो ये मैंने कॉटन बड्स रखे हैं। कुछ टिश्यू पेपर्स भी रखे हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक खाली डिब्बी रखी है, वो मैं यूज़ नहीं बताऊंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी कि ये मैंने क्यों रखी है। और ये कुछ हेयर बैंड्स रखी है, मुझे वैसे भी बाल बांधना पसंद नहीं है, तो बेबी के फीडिंग के वक्त वो मेरे मुंह पे आएंगे, बेबी को डिस्टर्ब करेंगे, तो उसके लिए ये मैंने हेयर बैंड्स रखी है। ये बेबी के लिए हॉस्पिटल से बोला गया था कि शायद मेरा फीड ना आया, मुझे ब्रेस्ट मिल्क ना आया, तो एक स्पून और बाउल रखने के लिए बोला था, तो ये मैंने लिया है। दूसरा है ये मैंने रखा था वो पाउडर पफ है, वो तो वो यूज़ होने वाला है, वो तो मुझे परफेक्टली पता है। ये कपूर और कपूरदानी है, वो मेरी डेली यूज़ की है, वो हाइजीनिक के लिए, या मतलब जो हवा में फैले हुए बैक्टीरियाज और जीवात होते हैं वो दिखते नहीं, तो उसको किल करने के लिए
हॉस्पिटल के रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखने के लिए बेबी और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ रात को। तो ये मैंने रखा है, ये मेरा कपूरदानी और ये कपूर, वो भी मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी। और दूसरा है मैंने कैंची रखा है, जो मैंने तो पूरी चुन्नी और कॉटन्स के कपड़े रखे हैं, तो उसको कोई भी साइज़ में कट करने के लिए ये मैंने कैंची रखी है। और हमें तो पता है कि मेरा और बेबी दोनों का भी बात तो होने वाला है ही नहीं, तो उसके लिए ये मैंने एक स्पंज के हिसाब से एक स्पंज रखा है। ये मेरे साथ जो भी रुकेगा उसके लिए ये मैंने लिक्विड सॉप लिया है, शावर जेल। मैंने सॉप कोई भी नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे उसको यूज़ करना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बाहर कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं बॉटल वाली ही सी चीज़ें लेती हूँ, मतलब कि कपड़े धोने का टिक्की या नहाने के लिए टिक्की मुझे नहीं पसंद है। वो उसको संभालेंगे कैसे, घर आएंगे या जाएंगे तो वो कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए अलग से वो बॉक्स लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं ज़्यादा से यही प्रेफर करती हूँ कभी भी बाहर जाती हूँ तो, लाइक टूर पे भी जाती हूँ, किसी के घर पे भी जाती हूँ, तो मुझे ये बॉटल वाली ही चीज़ें पसंद है। शावर जेल, तो ये है मेरा शावर जेल, जो मेरे साथ रुकेगा उसको काम आएगा। या मुझे स्पंज बात करेगा तो उसमें से थोड़े ड्रॉप निकाल लेंगे बाउल में, और मेरे मुंह पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए वो यूज़ सबको हो जाएगा। तो ये मेरे शावर जेल ले लिया है। दूसरा है ये डेटॉल का लिक्विड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे और मेरे बेबी के क्लॉथ्स वॉश होंगे, तो बेबी के क्लॉथ भी वॉश होंगे तो हम डेटॉल से ही करेंगे। तो ये डेटॉल लिया है मैंने बेबी के लिए और हम दोनों के लिए। ये है डिश वॉश, अगर हमारे साथ रुके हैं वो उसके लिए खाना आएगा तो उसके बर्तन धोने के लिए ये मैंने डिश वॉश लिया है। डिश वॉश के साथ ये मैंने डिश वॉश करने के लिए ये स्क्रब लिया है। तो ये हो गया हमारा। ये हो गया सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र मैंने 2 रखे हैं, एक मेरे पर्सनल यूज़ के लिए और एक विजिटर्स के लिए। मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे फैमिली मेम्बर है, उसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोई भी बुरा ना माने। कोविड का माहौल है, मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज़र प्लीज़ यूज़ कर लो जब भी मुझे मिलने आओ तो ये मैंने एक मेरे पर्सनल यूज़ के लिए रखा है और एक मैंने ये विज़िटर्स के लिए रखा है। प्लीज़ कोई बुरा ना माने, विज़िटर्स खास करके, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है कि उसमें बुरा लग गया था फैमिली मेम्बर को, तो उसके लिए भी मैंने एक सैनिटाइज़र रखा है। दूसरा है मेरा हैंड वॉश। हैंड वॉश सबकी ज़रूरत है तो उसके हिसाब से मैंने हैंड वॉश रखा है। और एक ये डिटर्जेंट लिक्विड है, वो कपड़े वॉश करने के लिए, जो मेरे साथ रहेगा, मेरा और बेबी का सबके लिए ये मैंने एक लिक्विड डिटर्जेंट रखा है। तो ये सब मेरे घर पे बड़े बड़े पैक में आते हैं, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स में भर रखे हैं ताकि वहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो और असेंबल करने में भी इजी रहे। वो मतलब साबुन कहीं नीचे पे भी गिरा ना रहे कि मेरा पैर फिसल जाए या साथ में आए किसी का भी पैर फिसल जाए। अगर टिक्की होगी तो वो गलती रहेगी, उसको असेंबल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो उसके लिए ये मैंने सब बॉटल्स ही रखे हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा एक ज़िप लॉक वाली बैग रखी है, वो बेबीज़ के लिए रखी है। बेबी का कुछ भी सामान होगा, मतलब कि उसका डायपर, रेस्ट क्रीम, सॉप वगैरह कुछ भी अगर लेना पड़े, उसकी डायपर लेना पड़ेगा, कि उसकी मेडिसिन्स भी इंक्लूड होगी हॉस्पिटल के बाद, तो मैं उसमें रखूँगी। कुछ भी वहाँ पे फैला हुआ ना पड़ा रहे टेबल पे। तो ये मैंने बेबीज़ के लिए रखी है, उसकी मेडिसिन्स और उसकी चीज़ों के लिए जो वहाँ से डॉक्टर लिख के देंगे तो हम उसमें रखेंगे। कहीं पे भी वो टेबल पे फैला हुआ ना लगे, वो बहुत ही गंदा लगता है। कुछ चीज़ें मैंने लिया है, ये विक्स लिया है, मूव लिया है, शायद स्वेलिंग हो सकती है या कुछ मुझे दिक्कत हुई। सब लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन होने के बाद ठंड लगती है या सर दर्द रहता है, तो उसके लिए मैंने मूव और विक्स रखा है। दूसरा है ये क्लीन एंड ड्राई, वो तो मुझे अभी तक की ज़रूरत थी, लेकिन वो मैं डॉक्टर के पूछ के यूज़ करूँगी इंटरनल पार्ट्स में। और अब आती है ये कोलगेट और टूथब्रश। ये मैंने मेरे लिए रखा है, एक कोलगेट टूथब्रश और टंग क्लीनर, और दूसरा है मेरे साथ जो रुकेगा उसके लिए भी मैंने एक एक्स्ट्रा रख लिया है, जो भी रहेगा उसके लिए, शायद वो भूल गया हो तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये है, उसका यूज़ हम भी डॉक्टर के पूछ के ही करेंगे
लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए ये 2 चीज़ें रखी है। बेबी मेरा न्यूबॉर्न है, मुझे भी पता है, उसके लिए फास्ट कार्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके नाक में जाएगी धुआँ, तो उसको मतलब, और मेरे भी मेरी मेडिसिन्स चल रही होगी या मुझे बॉटल्स लगी हुई होगी, तो मैंने ये 2 ऑप्शंस रखे हैं। एक गुड नाइट भी रखा है, और तीनों में से जो भी सेफ़ रहेगा हम वो यूज़ करेंगे। तो ये एक ओडोमॉस क्रीम है और एक भी फास्ट कार्ड है और एक गुड नाइट रखा है। दोनों में से जो भी हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा हम वो ही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी कोई मुझे क्वेश्चंस नहीं करेगा कि ये बेबी के लिए हार्मफुल है, ये तेरे लिए हार्मफुल है। मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। दूसरा है रूम या बाथरूम के लिए ये एयर फ्रेशनर, तो ये एयर फ्रेशनर भी रखा है। और फास्ट कार्ड लिया है तो वैसे तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, फिर भी एक सेफ्टी के लिए लेके रखा है। तो ये उसके लिए मैच बॉक्स रखी है, लेकिन उसका मुझे पता है कि यूज़ नहीं होने वाला है। और लास्ट में ये एक टूथपेस्ट है। तो ये हो गई हमारी टॉयलेटरी किट। और उसके बाद आती है कि मेरी मेकअप किट। मेरी मेकअप किट में मैंने क्या रखा है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि मैंने मेकअप किट में क्या रखा है। ये मैंने एक ग्रीन कलर की कपड़ की बैग लिया है, उसमें मैंने कुछ पॉलीथीन्स बैग, कुछ न्यूज़पेपर पुराने रखे हैं। वो इसलिए कि मतलब यूज़ हुए हुए पैड, सैनिटरी पैड, मैटरनिटी पैड्स जो होते हैं वो हम डायरेक्टली डिस्पोज़ नहीं करेंगे, तो उसको हम न्यूज़पेपर के अंदर रैप करेंगे और उसका पॉलीथीन के बैग में रख के उसको डिस्पोज़ करेंगे। अगर कुछ खाने की चीज़ है या कुछ भी, अगर डायरेक्टली हम उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वो कुछ न्यूज़पेपर में रैप करेंगे और उसको पॉलीथीन बैग में डालेंगे और उसके बाद उसको डस्टबिन में डालेंगे। अगर कोई भी वहाँ पे भी जो मैट्रन होती है वो उठाएंगी तो उसको गंदा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें कुछ पॉलीथीन बैग्स और न्यूज़पेपर रखा है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी डिस्पोज करने के लिए डस्टबिन में। और खाने के वक्त भी हम उसको नीचे बिछा सकते हैं कि उससे फ़र्श या कुछ भी टेबल वगैरह वो भी ख़राब ना हो, इसलिए उसमें मैंने कुछ पॉलीथीन बैग्स और कुछ न्यूज़पेपर पुराने रखे हैं। और दूसरा है मेरे पास थोड़ा नैपकिन्स मैंने और लिया है, तो 4 या 5 नैपकिन मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। 2 या 3 ख़राब हो जाएंगे, कुछ अगर हैवी ब्लीडिंग होती है या कहाँ पे भी मतलब नीचे कुछ गंदा पड़ा है या टेबल साफ़ करने के लिए, तो मैंने 4 या 5 नैपकिन, उसमें से 2-4 गंदा हो गया तो उसके लिए वो पुराने नैपकिन्स रखे हैं और कुछ अच्छे नैपकिन्स रखे हैं जो मेरा मुंह पोंछने के लिए या बेबी का मुंह पोंछने के लिए या कहीं पे भी वो यूज़ हो सकता है। इसे मैंने 4 से 5 नैपकिन्स अलग से रखे हैं। और अब हम देखेंगे कि मेरी मेकअप किट में क्या रखा है। मैंने मेकअप किट में मैंने ये हेयर बैंड्स रखी है, ये एक बेल्ट रखा है जो फीडिंग कराने के टाइम पे मुझे काम आ सकता है। दूसरा एक ये पाउडर रखा है, एक कॉम्ब रखी है मेरे लिए, ये लिपस्टिक रखा है, वेलकम होम होगा। मैं तो वैसे भी लिपस्टिक के बिना रह नहीं पाऊँगी, तो मुझे वो भी चाहिए। थोड़ी सी हेयर क्लिप्स भी रखी है मैंने। ये मेरा मॉइस्चराइज़र है, ये मेरा स्ट्रेच मार्क ना हो इसके लिए की क्रीम है जो मुझे अभी यूज़ कर रही हो वहाँ पे भी यूज़ होगी और बाद में भी यूज़ होगी। और ये है मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर, लिप बाम जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे बॉटल्स लगती है, तो बॉटल्स जब भी लगती है किसी को भी, ऐसा नहीं है कि मैटरनिटी में ही, अगर ग्लूकोज की बॉटल आपको लगी ना, आपके होंठ सूख जाएंगे, तो उसके लिए मेरा ये लिप बाम लगाया है। एक बॉल पेन और डायरी भी रखी है मैंने, जो मेरे पहले से मेरे साथ थी 9 मंथ तक, उसने मेरा साथ दिया पहले से लेके आज तक। ये मेरे डायरी लिखी है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, उसमें सिर्फ मैटरनिटी के बारे में है, पहले मंथ से लास्ट मंथ तक, तो वो भी मैं एक पेन और मेरी ये डायरी भी मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी। और ये लाइनर है और ये लिपस्टिक का ब्रश है। तो ये हो गई मेरी मेकअप किट। अब थोड़ी इम्पोर्टेंट सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अबाउट मैटरनिटी। अगर आपको पता होता है कि आपका सी सेक्शन होने वाला है या नॉर्मल भी होने वाला है, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कई सारी चीज़ें भी आपको ले जानी है।
और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ऊपर आप अपनी फ़ाइल रखें, जब क्योंकि जब भी आपको इमरजेंसी में लेबर पेन होता है तो आपको कुछ ना कुछ छूट जाता है। उस टाइम पे आपको याद भी नहीं आता कि मुझे क्या क्या लेके जाना है हॉस्पिटल, तो वो भी आपको रेडी कर लो। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ाइल, अगर आपका मेडिक्लेम है या कुछ आपको हेल्थ में बेनिफिट मिलने वाला हो, अगर ऐसा आपके पास कोई कार्ड हो तो भी आप वो ले जा सकते हैं। और साथ में आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री अभी तक की मैटरनिटी जर्नी की, फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ तक की आपकी जो हिस्ट्री रहेगी, आपके सारे सोनोग्राफीज़ के रिपोर्ट्स, आपकी हॉस्पिटल की फ़ाइल वगैरह सब कुछ आप लेके जाओ। वो ऊपर ही रखो ताकि आपको जब लेबर पेन होगा तो आपको, आई एम डैम श्योर कि ये वो किसी को नहीं याद रहता कि आपको क्या क्या लेके जाना है, तो वो सबसे ऊपर ही रखो। और दूसरी बात की, जब भी आप हॉस्पिटल जाओ मैटरनिटी के लिए या कुछ भी लेके, तो आपको आपकी सारी ज्वेलरीज रिमूव करके घर से ही रिमूव करके जाए तो बेटर रहेगा। अगर आपने कुछ गोल्ड पहन के रखा है तो आपको वहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। ओटी में वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, आपका मेकअप भी अलाउड नहीं है, आपको नेल पॉलिश से लेके लिपस्टिक से लेके सब कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है तो आप उसको घर पे ही रिमूव करके जाओ। अगर वहाँ रिमूव करवाएंगे तो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, आपके साथ जो भी रहेंगे उसके लिए वो रिस्की रहेगा। तो अब जो भी ज्वेलरीज पहनते हो वो सब निकाल के जाना है। और दूसरी बात कि जब भी आपका होम वेलकम होगा तो वहाँ से आप जब रिटर्न आएंगे तो आपके बेबी के लिए और आपके लिए एक अच्छा सा कपड़ा रखो और उसकी मैचिंग एक ही ज्वेलरी लेके जाओ। मतलब इयर रिंग्स नेल पॉलिश वगैरह आप लास्ट में करना, तो उसके लिए भी आपको रखना है तो आप रख सकते हो। तो मैंने उसके लिए एक ही ज्वेलरी, इयर रिंग्स हाथ में पहनने के लिए और नेल पॉलिश तो शायद ही मैं करूँगी, तो वो मैं एक ही रखा है। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे बेबीज़ के साथ, उसको कैसा घर में वेलकम होगा और छुट्टी की डेकोरेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।